दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में इतना पैसा है कि वो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं हैं और उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे कि शेयर बाजार एक जुआ सट्टा के जैसा है। इसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें पैसा सिर्फ किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्हें इसके बारे में या तो सही जानकारी नहीं होती या वो किसी फिल्म को देखकर अपने से ही तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। और वही कोविड-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रुचि ज़्यादा दिखाई दी है, क्योंकि उस वक्त सभी के पास खाली समय था कुछ सीखने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो लोगों ने शेयर मार्केट की ओर अपनी रुचि दिखाई। पर कोविड के पहले तक कई लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट होती क्या है। और कोविड के पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 10% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और वही यूएस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। क्योंकि भारत में लोगों को जानकारी कम है और लोगों के मन में ये भरा पड़ा है कि ये एक सट्टा बाजार है, या कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन रिस्क तो आपके जीवन में हर दिन है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे देश में महंगाई दर, जिसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, वो हर साल 10% के रेट से बढ़ रहा है। यानी कि आज जो वस्तु 100 रुपये की है वो अगले साल 110 रुपये की हो जाएगी। और पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सब देख ही रहे हैं। और हर आदमी अपना पैसा बैंक में डालकर ये सोचता है कि हमने सेविंग्स की है। पर बात को थोड़ा समझिए कि बैंक में पैसा जमा करने से वो बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इस महंगाई के ज़माने में उल्टा घट जाएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3% का ब्याज देता है, करंट अकाउंट तो कुछ देता ही नहीं। एफडी में भी आपको 5% ही ब्याज मिलता है, वो भी कुछ कुछ बैंकों में ही। और अगर आप अपने पैसों को बैंक, एफडी जैसे जगहों पर रखने का सोच रहे हैं तो इससे आप सालाना 5 से 6% घाटे में ही रहोगे। और रियल एस्टेट और गोल्ड में भी आपको 8 से 9% की ही रिटर्न मिलती है। लेकिन एक घर, जमीन और सोना खरीदने में आपको अच्छी खासी रुपयों की जरूरत पड़ती है, और इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसी स्टूडेंट के पास नहीं होती। बट आप शेयर मार्केट में मिनिमम बैलेंस से भी निवेश कर सकते हैं। सर वॉरेन बफेट, जिन्हें किंग ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जिनकी पूरी वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो हुई है, उन्होंने ये कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट महज 13 साल की उम्र में ही चालू कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी देर में चालू किया। खैर, आपको सिर्फ थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप भी अपनी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि शेयर मार्केट आखिर क्या होती है और काम कैसे करती है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब है हिस्सेदारी बाजार, जहाँ पर शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब बाजार। जैसे हम बाजार जाकर सामान, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में हम कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करती है। इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये बिल्कुल आपके अपने बाजार जैसा ही है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ऑक्शन मार्केट की तरह है। ऑक्शन मार्केट मतलब नीलामी बाजार, जहाँ कुछ यूनिक सामान